द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू बी कॉपीड. सबसे पहले आपने उन रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है जिसे आपने क्या करना है, कॉपी करना है. ठीक है, इसको सेलेक्ट किया. पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल. अपने माउस पॉइंटर को लोअर बॉर्डर पे लेके जाएं और वहाँ से इसको होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड यू विल सी द पॉइंटर चेंजेस टू अ प्लस साइन. जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, इस रेंज को, कंट्रोल प्लस C, इसको सिलेक्ट किया. ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस करके लोअर सेल पे लेके जाएंगे. ठीक है, ये प्लस साइन आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, इस प्लस साइन से आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू मूव सेल कंटेंट. अगर आपने अपने सेल कंटेंट को मूव करवाना है तो आप वो कैसे करवा सकते हैं. ठीक है, सेल कंटेंट को मूव करवाने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना. देयर आर 2 ways in which you can move the cell content from one location to another. 2 मेथड है जिनसे हम अपने सेल कंटेंट को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. कट एंड पेस्ट मेथड और दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. कट एंड पेस्ट मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है, कट एंड पेस्ट मेथड क्या है. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल. सबसे पहले आप रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करें. ठीक है, उसके बाद होम टैब पर जाएं, वहाँ पे कट ऑप्शन पे क्लिक किया. ठीक है, और फिर उस ऑप्शन वहाँ पर अपने सेल को लेके जाएं जहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है, वहाँ पर लेके जाएं और देन क्लिक ऑन पेस्ट. अब क्या है कि जहाँ आपका सेल जो है वो क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके. इसके अलावा मस्ट नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस X टू कट एंड कंट्रोल प्लस V टू पेस्ट द सेल. कंट्रोल प्लस X को प्रेस करके आप सेल को कट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस V को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप. नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या है कि सेल कंटेंट को मूव कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू.
सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, ठीक है, रेंज ऑफ सेल को आप सेलेक्ट करें। प्लेस द माउस पॉइंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सेल, माउस पॉइंटर को आप कहाँ पर प्लेस करें, सेल के बॉर्डर पे, ठीक है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें। अब इसको सेलेक्ट किया, ड्रैग द सिलेक्टेड सेल, यू विल सी अ प्लस साइन विद डबल हेडेड एरोज। इसके बॉर्डर पे लेके गए, प्लस साइन है हमारे पास डबल हेडेड एरो के साथ। ड्रैग द सिलेक्टेड सेल टू द डिजायर्ड लोकेशन, अब आप इसको ड्रैग करें। ठीक है, अब आप इसको जहाँ मर्जी ड्रैग करना चाहें आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। Okay, next. Now come to the page number 111. How to insert entire rows and columns. अगर आपने कोई न्यू रो और न्यू कॉलम इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? To insert an entire row, follow the given step. entire row सेलेक्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। क्लिक द रो हेडर, अब रो हेडर पे क्लिक करें। मैंने ये रो हेडर पे क्लिक किया है। अब मैं इस रो इस रो से ऊपर जो है वो एक रो इंसर्ट करूँगी। तो मैं कैसे करूँगी? क्लिक द रो हेडर टू सेलेक्ट द रो वे यू वांट द न्यू रो टू बी इंसर्टेड। रो हेडर पे क्लिक करें जहाँ पर आपने अपनी न्यू रो को इंसर्ट करना है। होम टैब पर जाएं, ठीक है, होम टैब पर जाएं, क्लिक द इंसर्ट पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ किस पे क्लिक करें? इंसर्ट पे क्लिक करें। इसके एरो पे क्लिक किया, यहाँ पर है इंसर्ट रो। मैंने रो इंसर्ट करनी तो मैं किस पे क्लिक करूँगी? क्लिक इंसर्ट शीट रो। अब मैंने यहाँ शीट रो पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास एक न्यू रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। यू विल सी द सिलेक्टेड रो शिफ्टेड डाउन। आप देखेंगे कि सिलेक्टेड जो रो जो है वो नीचे चली गई है एंड अ न्यू ब्लैंक रो इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। नाउ कम टू द पेज नंबर 112। इंसर्टिंग एन एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम अगर आपने इंसर्ट करना तो आप कैसे करेंगे? आप इस कॉलम पे क्लिक करें, क्लिक द कॉलम नेम पे क्लिक किया, ठीक है, इस ई कॉलम पे। टू सेलेक्ट द कॉलम एंड एट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम। होम टैब पर गए, वहाँ पर आपने किस पे क्लिक करना है? इंसर्ट पे, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर है ऑप्शन इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे गए तो हमारे पास क्या हो गया? एक न्यू कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। यू विल सी दैट द सिलेक्टेड कॉलम गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट एंड अ न्यू कॉलम इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। कि पहले वाला कॉलम जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया और उसकी जगह पर न्यू कॉलम आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स। अगर मैंने रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करना तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले आपने कॉलम सेलेक्ट किया, अब आपने उसको डिलीट करना है तो आप किस पे जाएंगे? डिलीट के ऑप्शन पे। डिलीट के ऑप्शन पे गया, आपने कॉलम डिलीट करना है, डिलीट शीट कॉलम्स। ये आपका एक कॉलम डिलीट हो गया। इस तरह रो है, आपने रो को सेलेक्ट किया, रो हेडर पे क्लिक किया, डिलीट पर गए, ठीक है, और ये डिलीट शीट रो पे क्लिक करने से आपकी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। मस्ट नाउ द अनडू कमांड अलाउ टू अनडू योर लास्ट 16 एक्शन, ठीक है। अनडू कमांड अलाउ करता है कि आप लास्ट 16 एक्शंस को अनडू कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू इंसर्ट सेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि हम सेल को इंसर्ट कैसे करेंगे। हाउ टू इंसर्ट सेल, अगर हमने कोई सेल इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? Sometime you may need to insert cell or block of cell instead of inserting the entire row or column. Sometime जो है वो आपको एक सेल जो है वो इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर ब्लॉक ऑफ सेल्स, या आप एक सेल को इंसर्ट कर सकते हैं या ब्लॉक ऑफ सेल को इंसर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग द एंटायर रो और कॉलम। बजाय कि आप पूरी रो और कॉलम को इंसर्ट करें, आप स्पेसिफिक सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। सेल्स को इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम वर्कशीट यू वांट टू इंसर्ट। आपने उन रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है वर्कशीट से जिसे आप जहाँ पर आप अपना सेल जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। उन रेंज ऑफ सेल को आप सेलेक्ट करें, ठीक है, जहाँ पर आपने सेल को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने इन रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करें, ठीक है। फिर आप किस पे जाएं, इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक किया, वहाँ पर आपने किस पे जाना है, लिस्ट ऑफ ऑप्शन आपके पास अपीयर होगी, वहाँ पे आपने जाना है इंसर्ट सेल्स पे। अब जब आपने इंसर्ट सेल्स पे क्लिक किया तो आपके पास क्या आया, एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स हुई है। क्लिक इंसर्ट सेल्स, द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। आपके पास इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स राइट। शिफ्ट सेल्स राइट का मतलब क्या है, इट इंसर्ट द सेल्स वेयर यू वांट एंड द सिलेक्टेड सेल्स गेट शिफ्टेड टू द राइट एज डिजायर्ड। यानी कि आपके जो शिफ्ट सेल्स राइट का मतलब ये है कि आपका सेल जो सेलेक्ट आपने किया है यहाँ पर आपके न्यू सेल आ जाएंगे और ये जो आपके सिलेक्टेड सेल्स हैं ये राइट साइड पर मूव कर जाएंगे। आपने इसको ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक ऑन ओके। तो ये देखें आपके सेल जो है ये वाले राइट साइड पे शिफ्ट हो गए और उसकी जगह पे न्यू सेल इंसर्ट हो गए। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ये सेल जो हैं ये वाले जो आपके सेलेक्टेड सेल हैं वो डाउन पे चले जाएंगे और उसकी जगह पर न्यू सेल आ जाएंगे, ठीक है। ये डाउन पे चले गए और उसकी जगह पर न्यू सेल आ गए। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट सेल, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। आपने इंटायर रो सेलेक्ट इंसर्ट करनी है तो आप इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंटायर वो वाले जितने भी सेल थे वो डाउन मूव कर गए और उनकी जगह पर उतनी रो आ गई। इसी तरह कॉलम करेंगे तो कॉलम आपकी हो जाएंगे और वो आपकी उतनी रो आ जाएंगी, ठीक है। Okay, next now move to the page number 115, how to delete cells। अगर आपने सेल्स को डिलीट करना हो तो आप कैसे करेंगे, यू कैन डिलीट अ सेल और ब्लॉक ऑफ सेल्स एंड आल्सो फिल गैप बाय मूविंग सेल राइट ऑफ और बिलो द डिलीटेड सेल्स। आप क्या है कि आप सेल को या फिर ब्लॉक ऑफ सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो पहले आप इसको डिलीट करना है, उसको आप रेंज को सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप किस पे क्लिक करें, डिलीट पे। डिलीट पे क्लिक किया, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिलीट सेल का, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या ओपन हुआ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें लिखा हुआ है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी कि आप इन सेल्स को लेफ्ट पे ये देखिए शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे जो सेल्स हैं उनको डिलीट करना है। ओके ओके किया, ये आपके लेफ्ट के सेल्स, लेफ्ट पे सेल्स जो थे वो क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। इसी तरह आप ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। वो ऊपर मूव कर गए और उनकी जगह पर न्यू सेल आ गए। इंटायर रो को डिलीट करना हो या फिर इंटायर कॉलम को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हाउ टू चेंज नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, ठीक है। रो हाइट और कॉलम विड्थ को आप कैसे
चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द रो हाइट को चेंज करने के लिए यू कैन आल्सो चेंज द रो हाइट इन MS Excel 2010। आप MS Excel 2010 में रो हाइट को चेंज कर सकते हैं। टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप। इनके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द रो इन द वर्कशीट बाय ड्रैगिंग थ्रू द रो हेडर। रो को सेलेक्ट करें वर्कशीट में रो हेडर के थ्रू, ठीक है। रो की हाइट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उस रो को सेलेक्ट करें जिसकी आपने हाइट चेंज करनी है, ठीक है। रो हेडर पे क्लिक करें, ठीक है। रो हेडर पे क्लिक करके रो हेडर पे क्लिक करके रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पे क्लिक किया, ठीक है। फॉर्मेट के एरो पे आप क्लिक करेंगे, उसमें है हमारे पास रो हाइट का ऑप्शन। रो हाइट के ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। उसमें आपने क्या बताना है, टाइप द डिजायर्ड न्यू हाइट। आपने यहाँ पर न्यू हाइट बतानी है, ठीक है। जितनी भी आप उस पर इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप उतने पॉइंट्स कम कर देंगे, और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उतने पॉइंट्स क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी रो की हाइट जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी तरह क्या है कि आप चेंजिंग कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, देन कॉलम विड्थ, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ से आप कॉलम विड्थ अपनी जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। और ओके पे क्लिक किया तो ये आपकी कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। Okay, must now by default the row height in MS Excel is 12.75 points। MS Excel में रो हाइट जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो क्या है, 12.75 पॉइंट्स। टू चेंज द रो हाइट ओनली फॉर वन रो क्लिक द रो हेडिंग। रो हाइट को चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रो हेडिंग पे क्लिक करेंगे। द शेप ऑफ माउस पॉइंटर चेंजेस टू द साइन विद द डबल हेडेड एरो। आपके माउस पॉइंटर की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ड्रैग दिस एरो अप और डाउन टू अटेन द अप्रोप्रिएट हाइट। अप एंड डाउन इस एरो को मूव करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट द कॉलम विड्थ इन MS Excel इज 8.43, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम विड्थ MS Excel की वो क्या 8.43 पॉइंट है। टू चेंज द कॉलम विड्थ of one column, click the border of column heading and drag it to the left or right until desired width is attained, ठीक है। आप उसके कॉलम की विड्थ को ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू यूज़ ऑटोफिल फीचर। हम ऑटोफिल फीचर को यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ऑटोफिल फीचर? Autofill feature of MS Excel 2010 allow you to enter a predefined series of data such as text और number। Autofill feature MS Excel में allow करता है कि आप टेक्स्ट, ये नंबर्स, जो भी डाटा टाइप है आपके पास, आप उसका प्री डिफाइंड डाटा एंटर कर सकते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई डाटा उन्होंने डिफाइन किया हुआ हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी उन्होंने डाटा डिफाइन किया हुआ है तो आप को अगर पहले से डिफाइंड डाटा है एंटर किया हुआ है, आप उससे मज़ीद डाटा जो है वो आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। वो एंटर ऑटोमेटिकली MS Excel जो है वो खुद एंटर करेगा, यूज़र को एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अगर आप लिखेंगे 1 2 3 4 तो उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो खुद MS Excel जो है वो एंटर करके देगा। इसी तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे, ठीक है। यानी कि ऑटोफिल मीन ऑटोमेटिकली फिल, कि आप उसको सिर्फ बताएंगे, प्री डिफाइन उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डाटा को फिल करेगा। क्या है ऑटोफिल फीचर? ऑटोफिल फीचर MS Excel 2010 अलाउ यू टू एंटर अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट और नंबर। यानी कि MS Excel 2010 जो है वो आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है ऑटोफिल, जो अलाउ करता है कि आप प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा को एंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा को एंटर कर सकते हैं। आप अगर डाटा डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको नेक्स्ट डाटा जो है वो फिल करके देगा।
ठीक है। अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? टू यूज़ ऑटोफिल फीचर फॉलो द गिवन स्टेप। आपने कैसे इसको यूज़ करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइप द फर्स्ट टू वैल्यूज़ ऑफ डाटा इन एडजेसेंट सेल। आपने एडजेसेंट सेल्स में फर्स्ट टू वैल्यूज़ ऑफ डाटा की टाइप करनी है, ठीक है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो है वो आपने खुद से टाइप करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटोफिल फीचर के थ्रू वो नेक्स्ट डाटा जो है वो एंटर हो जाएगा। Type the first two values of data in adjacent cell. These first two value decide the incremental order for the filling of the cell further. अब ये जो first two values आप enter कर रहे हैं ये आपको क्या बताएंगी, उसको बताएंगी कि नेक्स्ट आप कौन सी वैल्यू जो है वो इसके सेल के अंदर एंटर करनी है, ठीक है। ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर जो है वो डिसाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू नंबर्स आर, यानी अगर आपने 1 2 जो है वो एंटर किया है, ठीक है, आपने एंटर कर लिया। अब आपने इन दोनों नंबरों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्लिक एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेकंड सेल। आप क्लिक करें सेकंड सेल के लोअर राइट कॉर्नर पे, यू विल सी ए स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर। आपको ये स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र, स्मॉल ब्लैंक स्क्वायर, ठीक है। ये इन दोनों सेल को सेलेक्ट करें और फिर ये आपको ये ब्लैंक स्क्वायर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस स्मॉल साइन इज कॉल्ड ऑटोफिल हैंडल। इस स्मॉल साइन को हम क्या कहते हैं, ऑटोफिल हैंडल। ड्रैग इट द प्लस साइन, अभी जो प्लस साइन है इसको आप ड्रैग करें वेयर यू वांट टू फिल द नंबर विद दिस सीरीज ऑफ नंबर्स। अब आप इसको जितना ड्रैग करेंगे ये ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए 90 तक आपके नंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं। रिलीज द माउस बटन एट द एंड ऑफ द रो अप टू विच दीज नंबर्स आर रिक्वायर्ड। द सेल्स इन ग्रे एरिया विल बी फिल्ड विद द सीरीज ऑफ द डिजायर्ड नंबर। अब ये देखिए आपने जितने नंबर आपने एंटर करने हैं आप वहाँ तक उसको लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ग्रे एरिया में जितने भी नंबर हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, फिल हो गए हैं थ्रू ऑटोफिल फीचर। ये आपको प्रोवाइड करता है MS Excel। इसी तरह हम कर सकते हैं, आप कोई भी करें, संडे